इससे भी ज्यादा मिल जाएगा कोई, समझ गए। अब ऐसे कर, ये देखो, अब इसकी हाथ की स्थिति देखो, ऐसे लग रहा है जैसे आगे से हाथ टूटा हुआ है, लग रहा है टूटा हुआ। वापस इधर घुमा, वापस इधर घुमा, देखो लग रहा है टूटा हुआ हाथ, ठीक है। ये जो स्थिति है हाथों की, आप में से भी कईयों की हो सकती, ये पहले मेडिकल पॉइंट प्रॉब्लम होती थी और आर्मी में तो अभी भी इसको पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये समस्या का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आर्मी मेडिकल में तो अभी भी आपको फंसा सकते हैं। ये देखो ये जा रहा नीचे, इसी वजह से इसका हाथ मूवमेंट कर रहा है, कर मूवमेंट, ऐसे लग रहा है टूटा हुआ है, ये देखो ऐसे लग रहा है पूरा हाथ टूटा हुआ, देखो। लेकिन इसमें जान है, हाथ टूटा हुआ नहीं है, इसके हैंड बैंड नहीं है, बिल्कुल भी हाथों में बैंड नहीं है, सिर्फ जो ये लचक है हाथों की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जिस भी बंदे का ऐसा हाथ नीचे की तरफ जाएगा उसका हाथ इस प्रकार से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी आर्मी में तैयारी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आर्मी में तो ऐसा है, रामधनी है, कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते, लेकिन अब कम चांस है कि देते हैं। आजा, हाँ हाथ का हो गया, और कोई रह गया हाथ का, किसी को डाउट हो कुछ? मेरे ख्याल से हो गया, यही पॉइंट होते हैं। क्या पता मेडिकल कराया हो, पता भी नहीं है जो मेडिकल करा के आया अभी। अच्छा वो है ना 2-4 आदमी, हाँ यही होते हैं ना, और कुछ पॉइंट हो इसका हो गया मेरे ख्याल से क्लियर। चलो अब इसके नीचे आते हैं चेस्ट, ठीक है। धड़कन बढ़ गई है तेरी छोरे, धड़कन बढ़ रही है, ठीक है। चेस्ट में जो सबसे बड़ी पॉइंट होती है, एक तो जैसे कईयों के यहाँ पे गांठ हो जाती है, समझ गए। ए दबा के चेक नहीं करना, ऐसे ही कर ले नॉर्मली, दबा रहा है ऐसे, नॉर्मल ऐसे हाथ रख के कर ले भाई। अगर चेस्ट में गांठ होगी तो वो प्रॉब्लम है। अगर किसी के भी चेस्ट में गांठ है तो वो मेडिकल प्रॉब्लम है। चेस्ट के अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो इसका इलाज करा सकता है, इलाज कराने के बाद में मेडिकल पॉइंट नहीं दिया जाएगा, समझ गए। अगर कोई ऑपरेशन से होता है सर्जरी से तो उसका पॉइंट बाद में नहीं मिलेगा। क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके चेस्ट में गांठ है, जो आपकी निप्पल बराबर होनी चाहिए, छाती टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से अगर आपका निप्पल ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ का चेस्ट का, तो फिर आपको प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। बाकी और कोई परेशानी नहीं है चेस्ट में, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर फिजिकल में जब चेक करते हैं तब चेस्ट चेक भी करते हैं, समझ गए। अब उसके अलावा सीना फुला देखिए, ऐसे सीना थोड़ा ना फूलता है, ये किसने सिखाया है। अब 10 उल्टी गिनती शुरू कर, डाउन, सभी सीना फुलाओ, 10 उल्टी गिनती शुरू करो। ये किस लिए होता पता आपको? लंग्स चेक करने के लिए, फेफड़े। अगर किसी के फेफड़े प्रॉब्लम होगी या किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो क्या वो सांस होल्ड कर सकता है? नहीं, वो खांसने लग जाएगा, वो सांस होल्ड नहीं करता। ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, ये तो पक्का मेडिकल में चेक करते ही करते हैं, ठीक है। सांस पूरा एक बार फिर से खींचो सभी, अब उल्टी गिनती शुरू करो। तो किसी खांसी नहीं चली या नहीं करने लगा ज्यादा, इसका मतलब आपके अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, आपके लंग्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, पेट वेट का कोई मेडिकल पॉइंट होता नहीं है। बाकी जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी, नीचे हो देखें, रीढ़ की हड्डी है। वैसे पहले जो आर्मी में तो अभी भी ठोक बजा के चेक करते हैं, ऐसे ठोक बजा के करते हैं ना, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। क्या कोई जैसे होता है तो वो जोर से ठोक लेता है, कोई धीरे धीरे ऐसे करके वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एसएससी जीडी में इनमें क्या करते हैं, अक्षरा करा लेते हैं। आज की क्या करते हैं, इधर का अक्षरा और फ्रंट का भी अक्षरा, तो वहां का वो मेडिकल पॉइंट क्लियर हो गया। चलो भाई आगे, अब इसके नीचे आगे प्राइवेट पार्ट, इसके बारे में ज्यादा विस्तृत चर्चा करते नहीं है। कई बार बच्चों को पॉइंट मिल जाता है उंगली में मिला है, जबकि पॉइंट उसको और कहीं मिला है, ऐसा होता है, घर जाके बताता नहीं है। जो मेडिकल पॉइंट है उससे बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, शरीर के पार्ट का मेडिकल। पेनिस में किस किस प्रकार के पॉइंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिमोसिस पहला पॉइंट, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लिंग की जो त्वचा होती है वो ऊपर की तरफ पूरी नहीं जाती, तो उसको बोलते हैं फिमोसिस। उसका जो मेडिकल पॉइंट है वो अवश्य मिलता है, हर एक भर्ती में कई बच्चों को मिलता है। इसका इलाज क्या, आप सर्जरी द्वारा ये इसको ठीक करा सकते हो। 2 से 4-5 हज़ार रुपए डॉक्टर आपसे सर्जरी का लेगा और वो ठीक हो जाएगी। जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनके बचपन में ही क्या बोलते हैं उसको,
कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, सुन्नत वो बोल रहा है सही सब, तो वो करा देते हैं, उसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बाकी सब में होती है, सबके नहीं, मतलब 1-2% केस में ऐसा होता है कि उसके लिंग की जो ऊपर की त्वचा है वो पूरी नहीं जाती, तो उसको बोलते हैं फिमोसिस। अगर आपकी ऐसी परेशानी है तो आप ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक करा सकते हो। दूसरा पॉइंट होता है निप्पल में होल, सॉरी पेनिस में होल। जो पेनिस का होल है, कईयों के 2 और 3 भी होते हैं। पेनिस में आपके एक ही होल होना चाहिए, और उसकी जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। एक बार मेडिकल पॉइंट देखा है मैंने, अकेडमी में बचा था, उसको पॉइंट दिया था आर्मी में, होल इज नॉट प्रॉपर, यानी होल की जो जगह है वो सही नहीं है, ऐसा मेडिकल पॉइंट दिया था, और बाद में उसको आउट भी कर दिया था भर्ती से। समझ गए? तो अब कई ऐसे बोलते हैं कि सर होल से क्या लेना देना, अरे लेना देना हर चीज का होता है, इसीलिए तो मेडिकल चेक करते नहीं, तो फिर किसी चीज का कोई लेना देना ही नहीं। ये 2 पॉइंट मुख्य होते हैं, इसके अलावा और कोई चीज चेक नहीं होती। जो वर्षण है उनमें हाइड्रोसील, यानी एक तो आपकी जो वर्षण की साइज है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए, 19-20 का फर्क रहता है। ध्यान रखना, लेफ्ट साइड का जो वर्षण होगा वो हमेशा थोड़ा सा नीचे रहेगा, राइट साइड की बजाय। 19-20 का जो फर्क बता रहा हूँ, तो 20 नीचे रहेगा, वो किधर का रहेगा, जिधर दिल अपना, उधर का जो वर्षण होता है हल्का सा नीचे रहता है, और जो राइट साइड वाला वो हल्का सा ऊपर रहता है, नॉर्मल माइनर रहता है। लेकिन इनकी जो साइज है वो बराबर होनी चाहिए। आप जब हाथ से पकड़े तो आप अपने वर्षण पकड़ सके, आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आपके हाथ में वो दोनों गोली आपकी आ जाए, ठीक है। उसकी जो साइज है ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, या उनमें पानी भरा रहता है जिसके हाइड्रोसील होता है, एक गोली बहुत बड़ी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है, ठीक है। या किसी के क्या होता है, वर्षण सूख जाता है, वेरिकोज वेन होती है ना, वैसे हाइड्रोसील होती है, तो उसके वर्षण की साइज सूख जाती है। अगर किसी के 1 वर्षण है या 3 है तो भी पॉइंट, मैंने 3 भी देखे हैं, अभी एक दिन मेडिकल कर रहा था किसी बच्चे की, उसके 3 है वर्षण, तो नैतिक जीवन में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फौज के जीवन में फौजी बोलती है हमको 2 ही चाहिए भाई, 3 नहीं चाहिए, वर्षण 2 ही अच्छे, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो वो प्रॉपर आपके 2 होने चाहिए, उसके अलावा कोई पॉइंट होता नहीं। बाकी आपके पीछे एक तो होता है पाइल्स का पॉइंट, एक होता है बवासीर का। पाइल्स जिनके भी है उनके ब्लड जैसे कभी आता रहेगा, या जलन होगी, जब भी वो चटपटा कुछ खाएगा तो उसको जलन होगी, ठीक है। पाइल्स वाला ऐसे चेक कराते हैं ना, हाँ भाई कहाँ से, हाँ ऐसे चेक करते थे पहले, ये बदनाम भी हो रखी है पोजीशन, इसीलिए ऐसे करते सोचते चेक ही कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से चेक करते थे, उसका कारण है खांसने की वजह से पीछे का होल थोड़ा ओपन होता था, और वो बैटरी से टॉर्च मार के देख लेते थे, क्योंकि जिसके पाइल्स की समस्या होती है उसके क्या होता है, हिप के अंदर पीछे की साइड में हल्की सी व्हाइट लेयर बन जाती है, तो उससे पहचान में आ जाता था कि इसके ये प्रॉब्लम है। बवासीर जिसके हैं उसके क्या, या तो एक्स्ट्रा चमड़ी होगी या अंदर कट होंगे, तो उसके तो ब्लड की समस्या रहेगी, बैठने में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये अगर प्रॉब्लम है, इनका इलाज है, आप इनका इलाज करा सकते हो और बाद में ठीक हो सकते हो, और वो पॉइंट फिर वैलिड, अगर आप ऑपरेशन से भी बवासीर को ठीक कराते हो तो भी आप मेडिकल फिट हो सकते हो, किसी देशी झाड़ा मंत्र से कराते हो तो भी ठीक हो सकते हो, और कई बंगाली डॉक्टर से कराते हो तो भी आप, उसका इलाज होना चाहिए, बात खत्म, कैसे भी हो, ठीक है। हो गया क्लियर? अब इसके बाद में थाई का कोई पॉइंट नहीं होता, सीधा कहाँ आ जाते हैं, नोकनी। हाँ नोकनी मिलाओ पैर, इस प्रकार से पैर मिलाने के बाद में पैर पीछे की तरफ, और जैसे इसके ये गैप दिख रहा है, अगर इतना गैप आपके पैरों में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घुटने टच नहीं होने चाहिए पैर, इस प्रकार से। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, आगे से पंजा खोल लेते, खोल पंजा, एडी मिला के रख ऐसे, तो अब तो ये नोकनी है, लेकिन ऐसे चेक नहीं होता, ध्यान रखना। अगर ऐसे तो जैसे तुम सब मिलाओगे सबके टच हो जाएंगे, मैक्सिमम जब आप ऐसे पैर को खोलोगे और फिर पीछे की तरफ घुटने करोगे तो सबके टच हो जाएंगे। तो जो चेक होता है वो ऐसे होता है, पैर दोनों 90 डिग्री सामने की तरफ रहते हैं, 45 डिग्री ऊपर नहीं होता है। अगर ऐसे आपके प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ में एक चेक होता है लचक का पॉइंट, वो अब नहीं है, ध्यान रखना। पैर में लचक के पहले मेडिकल पॉइंट बहुत मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। वो कैसे चेक करते हैं मैं भी आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। लेटा कर फिर घुटने को ऐसे रख के और इस प्रकार से उठा के देखते हैं। अब उसका पॉइंट अभी पिछली भर्ती में किसी को नहीं मिला था, और चेक भी नहीं करते, कई बार कर भी लेते हैं लेकिन पॉइंट नहीं देते, ठीक है। ये नौकरी के बाद में आता है वेरिकोज वेन।
यहाँ पीछे कईयों के है, कई किसी के है वेरिकोज की प्रॉब्लम? कौन है? उसके क्या होता है, पीछे नसों का झुंड बन जाएगा, गुच्छा। है किसी की प्रॉब्लम? नसें बाहर ऊपर की दिखती है ज्यादा? नहीं है? हाँ ठीक है ठीक है, ओके। हाँ तो जिनके वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है उनके क्या होता है, तो अरे ये जो नसें होती है ना यहाँ की, ये या तो ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है, या वो उभर के बाहर दिखने लग जाती है, गुच्छा टाइप का ऐसे। नॉर्मली अगर एक आधी नस निकल रही है उसका पॉइंट नहीं है वैसे, लेकिन आर्मी में है। पिछली बार एक हल्की सी डॉट के लिए किसको पॉइंट मिला था आर्मी में? पार्टी के तो बहुत ज्यादा है, उसको तो इस बार फिट ही कर लिया ना, ये राइदरा। अब इसके जो वेरिकोज का पॉइंट है ना वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इसको मेडिकल पॉइंट मिला था। सियाराम कहाँ है? ये देखो, जबकि ये अभी देखो इसकी जो नस है ना, ये हल्की सी आपको कैमरे में बहुत कम नजर आएगी, बस ये इतना जहां मैं उंगली रख रहा हूँ, सिर्फ मैं जो उंगली रख रहा हूँ उतनी सी जो जगह है वही सिर्फ इसके वेरिकोज की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की, उसके लिए मेडिकल पॉइंट मिल गया था, बाकी नहीं मिलता है। अभी देखो इसका इधर घूम, ये देखो अगर तुम्हारी किसी की ऐसी नस है, ये देखो फुली हुई है ना, दिख रही है? अगर आपकी भी ऐसी नस है तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन इससे ज्यादा वेरिकोज की प्रॉब्लम थी, उसको फिर फिट कर लिया था। दूसरी बार तूने मेडिकल देने थोड़ा ना गया था, फिट कर लिया। ये होता है। तो अब इसका भी पॉइंट नहीं मिलता, इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो ध्यान रखना, अब इसका भी कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये पहली भर्ती में इसको इसमें पॉइंट मिला था, दूसरी में इसमें इसको पॉइंट नहीं मिला था, क्योंकि नॉर्मल है। अगर ज्यादा उनको भी नहीं दिया है, ये पॉइंट हट गए, वेरिकोज वेन पॉइंट हट चुके हैं अग्निवीर में, और लचक वाला हैंडबैंड का इस बार किसी को नहीं दिया है। पैरों में जो फ्लैट फुट के साथ जो पॉइंट मिलते थे वो भी अब कम हो गए, बहुत कम केस में दे रहे हैं, ठीक है। चल जा, उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आ गया फ्लैट फुट। अगर जिनका फ्लैट फुट होगा उनका पूरा का पूरा जो पैर है वो नीचे की तरफ छपेगा, तो उसका इलाज है, आप जूती कटा सकते हो उसके लिए, जैसे पीछे तेरा पैर दिखा। किसी का है फ्लैट फुट, पैर उठा पीछे, पूरा मेरे को उठा गया चक्कर। हाँ देखो इसकी मिट्टी से भी पता चल जाएगा, इसके पैर की जो मिट्टी लग रखी है वो देखो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर मिट्टी लग रखी है, और ये पूरा एरिया खाली है। दूसरा पैर दिखा, इसका मतलब इसके फ्लैट फुट नहीं है, ये जो एरिया है खाली है। अगर आपके ऐसा तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, जिनके फ्लैट फुट है उसके पूरे पैर में मिट्टी लगी होगी, कोई है ऐसा? है? चार अंड दिखा इधर, हाँ घूम पीछे दिखा, हाँ इसके है हल्का फुल्का, इसके देखो पूरे पैर पे बराबर मिट्टी लग रखी है एक में। दूसरा पैर देखो, ये देखो है इसके गड्ढा, लेकिन ये पूरे पैर में गड्ढा। हाँ कौन है वो?